पाताल लोक तक जाने वाला रास्ता है, जहाँ से कहते हैं माता सीता जी धरती में समा गई थी। आई से लवकुश का जन्म स्थान बताया जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पहुँचे एक ऐसी जगह पर जिसका संबंध सीधे रामायण काल से बताया जाता है। तो दोस्तों अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से करीब 30 किलोमीटर दूर एक परियर गाँव में। ये वही स्थान बताया जाता है। कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था। मानता ये भी है कि जब भगवान श्री राम ने नगरवासियों के, अपने राज्य के लोगों के कहने पर माता सीता का त्याग कर दिया था, उनको वन में भेज दिया था, तो कहते हैं माता सीता अयोध्या से सीधा चलकर लक्ष्मण जी इसी गंगा जी के घाट पे छोड़ गए थे और यहाँ पर वो वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी। और इसी जगह लवकुश का भी जन्म हुआ था। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ पर लवकुश ने भगवान श्री राम द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी पकड़ा था। कुछ प्रमाण यहाँ पर मिलते भी हैं, कुछ यहाँ के पुजारी से हम जानेंगे कि क्या महत्व है इस जगह का। फिलहाल यहाँ पर मशहूर है जानकी कुंड, परियर, उन्नाव रेंज, उन्नाव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये जगह कितनी प्राचीन है ना। और आश्रम को महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहा जाता है। जानकी कुंड जगह एक यहाँ पर ऐसी बनी है, कुंड ऐसा बना हुआ है। कहते हैं माता सीता जब अंत समय था उनका, तो इसी जगह पे वो धरती में समा भी गई थी। कहते हैं उनका उत्थान भी, या उनका जो है जन्म भी धरती से हुआ था और अंत समय में वो धरती में ही समा गई थी। तो वो जगह भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मेन हाईवे से कुछ 400 से 500 मीटर हमें अंदर आने के बाद ये पूरा जो है प्रांगण देखने को मिलता है। जो आप लोग देखोगे ये इस आश्रम का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ पर अभी ऐसा कोई चिन्ह में या कुछ लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता, जो हमें मेन गेट पे देखने को मिला था। अब यहाँ से कुछ इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है पैसा भी बहुत आता है, लेकिन लगता नहीं है। हालत ये हो रखी है कि इसकी छावनी भी आज बरसात के मौसम में भी संभलने का किसी को चिंता नहीं है कि ये छावनी ही यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए सही करवा दी जाए, ताकि बरसात में यहाँ चलने में या आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। ये वो प्रांगण है वाल्मीकि आश्रम का, जहाँ छोटे बड़े कई मंदिर हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर वट वृक्ष यानी कि अच्छे वट भी देखने को हमको मिलेगा, जिसके बारे में भी कई सारी मान्यताएं हैं जो आज हम आपको दिखाएंगे। ये वो लगा हुआ यहाँ पर जानकी कुंड परिहर का बोर्ड, जिसको यहाँ के वन रेंज द्वारा लगाया गया है। ये देखिए, है ना, जानकी कुंड परिहर के नाम से जाना जाता है। सामने भी मंदिर है जहाँ पे अन्य अन्य भगवानों की मूर्तियाँ विराजमान हैं। और यहाँ पर बजरंगबली जी के खड़े होने के स्वरूप का दर्शन होता है। देखिए काफ़ी ऊंची प्रतिमा, यहाँ हमें लग रहा 30 से 40 मीटर ऊंची ये प्रतिमा होगी। इतनी बड़ी हम काफ़ी दूर से आपको वाइड एंगल में दिखा रहे हैं, तब जाके हम कैमरे में कैप्चर कर पा रहे हैं। तो ये बजरंगबली की विशाल प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ है। सबसे जो यहाँ पर ख़ास चीज़ मैंने अभी देखी है वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये प्रांगण में कई 100 वर्ष पुराने बरगद के वृक्ष देख सकते हैं। कहते हैं इनकी लाइफ जो है, इनका जीवन है हजारों वर्ष होता है बरगद के पेड़ का। ये देखिए, ये एक बरगद का पेड़ है और इससे बोला जाता है अक्षय वट। ये देखिए यहाँ पर एक जानकी कुंड का बोर्ड भी लगा हुआ है, जो कि जानकी कुंड आप लोग जानते हो चित्रकूट में मौजूद है। उसका यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसी आश्रम की एक ऐसी खास जगह पे आज हम पहुँचे हैं जिसकी काफ़ी बड़ी महत्वता बताई जाती है। अभी हम हैं यहाँ के अक्षय वट के पास में, जहाँ पे लिखा हुआ है इसी वट वृक्ष में लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था एवं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी बांधा था। तो ये जो है वो कहते हैं प्राचीन काल का, रामायण काल का वही अक्षय वट है। और इसका प्रमाण इसलिए भी माना जाता है कि बरगद का पेड़ जो है हजारों लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। इधर ही हम आएंगे, इसके साथ साथ तो आपको दिखाएंगे इस एक वृक्ष से यहाँ पर कई सारे वृक्ष तैयार हुए हैं। इस एक वृक्ष से ही इसका एक प्रमाण हम आपको यहाँ देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये शाखाएँ कितनी है। ये जितने भी पेड़ आप लोग देखोगे 5-6 पेड़ एक ही शाखा से तैयार हो गए हैं। देखिए लाइन से, देखिए ये एक चमत्कार के जैसा देखने पर प्रतीत होता है। इधर आओगे तो एक स्थान हमें देखने को मिलता है
जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी लव कुश को दीक्षा दे रहे हैं। तो ये स्थान भी यही है। कहते हैं प्राचीन काल में वृक्षों के नीचे बैठकर ही, खासकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ही गुरु शिष्य को जो है शिक्षा वगैरह दिया करते थे। तो ये वो लव कुश की शिक्षा ग्रहण करने का स्थान बताया जाता है। और हम चलेंगे इसके चारों तरफ तो देखेंगे ये बरगद का वृक्ष इतना बड़ा, इतना प्राचीन और विशाल है। और इसी से ये चारों पांचों जो भी बरगद के वृक्ष तैयार हुए हैं, इसी की शाखा से ही हो गए। ये इसकी खास बात होती है। यहाँ पर देखिए इस साइड इसके जितने भी तने हैं, जितना भी कहते हैं ना इसके जड़ें हैं, वो दोबारा नीचे जा जाके यहाँ पर नए वृक्ष के रूप में तैयार हो रही हैं। तो ये चारों तरफ से वो अच्छे वट का वृक्ष है जिसमें लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी बांधा था। और हनुमान जी जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने आए थे, उनको भी बंदी बना के इसी वृक्ष में बांध लिया था। इसी स्थान की एक ऐसी जगह जो भी काफ़ी मान्यताओं से घिरी हुई है। कहते हैं माता सीता जब अंत समय में धरती में समा गई थी, तो ये वही पाताल लोक तक जाने वाला रास्ता है जहाँ से कहते हैं माता सीता जी धरती में समा गई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं इस जगह को। दोस्तों आज के समय में जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए पन्नी, ये चुनरियाँ बांध के जाते हैं, पन्नी बांध के जाते हैं। इसका क्या महत्व है मुझे नहीं पता, पर लोगों की मान्यताएं हैं। ये प्राचीन कूप या कुंड, जिसको भाई अंदर से दिखाना, इतना प्राचीन बताया जाता है। कहते हैं ये सीधा पाताल लोक तक जाता है। कहते हैं ये वही जानकी कुंड है जहाँ पर माता सीता धरती में समा गई थी। आज भी ये परिहर गांव में हमें यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम में देखने को मिलता है। वैसे धारणाएं अन्य अन्य भी हैं। ये जगह इसी तरीके की आपको यहाँ से कुछ 7 से 8 किलोमीटर दूर बिठूर में भी देखने को मिलेगी और इस परिहर गांव में भी। क्या सच्चाई है, क्या मान्यता है पुराणों के हिसाब से, रामायण के हिसाब से, रामचरितमानस के हिसाब से, कहाँ पे कौन सी चीज़ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना और यहाँ पर आने वाले लोगों का मानना यही है कि ये वही सीता कुंड है जहाँ पर माता सीता धरती में समा गई थी। स्थान देखने में प्राचीन है, वट वृक्ष भी मौजूद है, बगल में ये कूप भी मौजूद है जिसे कुंड कहा जाता है। जल स्तर देख सकते हो काफ़ी ऊपर है, और जबकि यहाँ पे कोई अलग से पानी भरने की व्यवस्था नहीं है इसके अंदर, है ना। बरसात का मौसम में ऊपर छावनी है। और ये कहते हैं पाताल लोक तक जाता है, इसका रास्ता पाताल लोक तक है। इसी को जानकी कुंड के नाम से आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएगा। परिहर गांव के नाम से डालेंगे जानकी कुंड या वाल्मीकि आश्रम, तो ये जगह आपको देखने को मिलती है। पीछे ही वो लव कुश का जन्म स्थान है जहां अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये जो भवन या जो मंदिर बना हुआ है, कहते हैं यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। ये वही स्थान बताया जाता है जिसकी जगह पे आज मंदिर बना दिया गया है। बगल में ही इस आश्रम के जो परिसर में हम घूम रहे होते हैं, तो यहाँ पे स्वामी रामशरण दास जी महाराज की एक समाधि स्थल भी बना हुआ है, जो पहले यहाँ के पुजारी रहे होंगे। तो ये पूरा प्रांगण है, ये वो लव कुश जन्म स्थान वाला वो जगह बताया जाता है जहाँ आज मंदिर है। यहाँ पर एक हवन कुंड है, और ये पूरा परिसर जो आज हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे थे, इसको वाल्मीकि आश्रम, सीता कुंड, अन्य अन्य जगहों से जाना जाता है। लव कुश जन्म स्थान के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। दोस्तों जब मैं इस बरगद का यानी कि वट वृक्ष, अच्छे वट का जब मैं चक्कर लगा रहा था, तो मुझे यहाँ पर एक शिलालेख लगा देखने को मिला जिस पे लिखा हुआ है सीता रसोई। मान्यता ये भी है यहाँ की, पूछने पे पता चला कि जब माता सीता यहाँ रहने आई थी तो ये सब पूरा वन हुआ करता था। वनों में कोई ये ईंट पत्थर के तो मकान या कुटिया बनी नहीं रहती थी, छप्पर फूस आस के पेड़ के पास ये कुटिया बनी रहती थी। तो कहते हैं इसी जगह पर, ये देख सकते हो आप लोग, माता सीता जो है इसी वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर रहा करती थी, और इसी जगह पर अपना वो अपना भोजन पकाया करती थी, अपनी रसोई चलाया करती थी। तो आज भी देखिए यहाँ पर सीता रसोई के लिल लगा गया है। तो यहाँ पर पूरा ही अभी टूट चुका है, वो सारा कुछ जो है कवर था यहाँ पर, और आज ये जगह सिर्फ आपको हमें बताने के लिए सीता रसोई के नाम से शिलालेख लगाया हुआ है। तो इसी जगह पे कहते हैं बैठ के वो अपनी रसोइयाँ पकाया करती थी। तो दोस्तों यही बगल में आते हैं तो वो मंदिर बना हुआ है, वो स्थान है जिसे लव कुश का जन्म स्थान बताया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जन्म स्थान लव कुश। तो यहाँ पर अभी उसी जगह पे मंदिर बना हुआ है। दोस्तों ये है वो जन्म स्थली लव कुश
जहाँ पर कहते हैं माता सीता ने 2 प्यारे सुंदर बालकों को जन्म दिया था, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। दोस्तों, इस जितने भी यहाँ प्रांगण को था हमने घूमा, उम्मीद है आप लोगों को भी घुमाया। जो खास खास चीज़ें यहाँ पे मुख्य चीज़ें थी, लोगों की मान्यताएं हैं, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ के लोग बताते हैं, तो हम भी मानते हैं कि ये जगह रामायण काल से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन हूबहू इसी तरीके का बिठूर में भी एक आश्रम देखने को मिलता है। यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। अब वो स्थान सही है या ये स्थान, ये गंगा जी के इस पार है और वो गंगा जी के उस पार है, कानपुर साइड में। तो कौन सी जगह सच्ची है, मैं कोई इस पे क्लियरेंस नहीं दे रहा हूँ आपको कि क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे देखा हूँ, ये मेरे लिए नई जगह थी। गूगल पे भी ये आ रहा था जानकी कुंड के नाम से, वाल्मीकि आश्रम के नाम से, इसलिए मैं यहाँ पे आया। आप लोगों की अगर प्रबल इच्छा है यहाँ आने की कभी, तो आप आ सकते हो परियर। कानपुर से आप लोग जब बिठूर आओगे ही, तो बिठूर से सीधा 7-8 किलोमीटर दूर आपको ये परियर गांव में देखने को मिल जाएगा, है ना। उन्नाव से भी 30-35 किलोमीटर दूर है, आप बता के आ सकते हो बाई रोड, है ना। तो ये था वो स्थान जिसे प्राचीन वाल्मीकि आश्रम जानकी कुंड के नाम से जानते हैं, लव कुश जन्म स्थान के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल पे पहले विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इसी तरीके के हिस्टोरिकल, पौराणिक और मज़ेदार वीडियो आप लोग के लेके आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।